नमस्ते, मैं मैट हूं और इस त्वरित मेक डॉट कॉम ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप मेक के साथ शक्तिशाली ऑटोमेशन बना सकते हैं। मेक समझने के लिए हम साथ में एक ऑटोमेशन बनाएंगे। अंत तक आप अपने कार्यों को ऑटोमेट करना सीख जाएंगे। शुरू करने के लिए स्क्रीन या नीचे विवरण में दिए लिंक से मुफ्त मेक डॉट कॉम अकाउंट बनाएं। आप गूगल, एप्पल, फेसबुक, गिटहब या ईमेल से साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद आपसे अपना नाम, होस्टिंग, क्षेत्र और देश जोड़ने के लिए कहा जा सकता है। अपने सबसे नजदीकी क्षेत्र और देश का चयन करें। फिर साइन अप फॉर फ्री पर क्लिक करें। साइन अप के बाद आपको एक स्वागत ऑनबोर्डिंग फ्लो दिखाई देगा। सर्वेक्षण भरें और सेंड पर क्लिक करें। अब आप मेक डैशबोर्ड पर हैं। खाता सेट होने के बाद चलिए पहला ऑटोमेशन बनाएं, जिसे सिनेरियो कहते हैं। आज हम जो की वेब डिजाइन की समस्या हल करेंगे। जब भी कोई संपर्क फॉर्म भरता है जो एक ही काम दोहराता है, वह उनकी जानकारी को स्प्रेडशीट में कॉपी करता है, उनकी वेबसाइट पर रिसर्च करता है, एक व्यक्तिगत जवाब लिखता है, मीटिंग शेड्यूल करता है और कॉल के लिए तैयारी करता है। ये बहुत सारे छोटे छोटे कदम हैं जो जल्दी ही बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर यह सब कुछ अपने आप 1 मिनट से भी कम समय में बिना किसी के कुछ किए हो जाए? यही हम आज बनाने जा रहे हैं, एक ऑटोमेशन जो वेबसाइट रिसर्च से लेकर शेड्यूलिंग और व्यक्तिगत जवाब भेजने तक सब कुछ संभालेगा, ताकि जो या आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो वास्तव में मायने रखती हैं। डैशबोर्ड के ऊपर दिए गए बटन पर क्लिक करें। जब आप पहली बार सिनेरियो वर्कस्पेस खोलेंगे तो आपको एक पॉपअप दिखाई दे सकता है जिसमें स्क्रैच से शुरू करने, टेम्पलेट का उपयोग करने या टूर लेने का विकल्प होगा। हम स्क्रैच से बनाएंगे तो उस विकल्प पर क्लिक करें या डायलॉग को बंद कर दें। बीच में दिए गए बड़े बैंगनी प्लस बटन पर क्लिक करें। यह उन ऐप्स की सूची खोलता है जिन्हें आप अपनी ऑटोमेशन ट्रिगर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ सैकड़ों विकल्प हैं। आज हम चाहते हैं कि हमारी ऑटोमेशन तब चले जब कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट करे। हम अपने वेब फॉर्म बिल्डर के लिए टैली का उपयोग करेंगे क्योंकि यह मुफ्त है, इस्तेमाल में आसान है और मेक के साथ अच्छी तरह इंटीग्रेट होता है। ऐप सर्च में टैली टाइप करें। ट्रिगर के रूप में वॉच न्यू रिस्पॉन्स चुनें। ये इंस्टेंट है, तो जैसे ही कोई फॉर्म सबमिट करता है आपकी ऑटोमेशन शुरू हो जाएगी। उस विकल्प को चुनें और टैली उसे आपके ट्रिगर के रूप में लोड कर देगा। एक पॉपअप वेबहुक बनाने के लिए दिखाई देगा। वेबहुक एक तरीका है जिससे एक ऐप तुरंत दूसरे ऐप को सूचित कर सकता है जब कुछ होता है। इस मामले में जब कोई फॉर्म सबमिट करता है तो वेबहुक वह जानकारी मेक को भेजता है जिससे आपकी ऑटोमेशन ट्रिगर होती है। सबसे पहले हमें एक वेब फॉर्म चाहिए। स्क्रीन पर या विवरण में दिए गए लिंक का उपयोग करके टैली के लिए साइन अप करें। साइन अप करने के बाद आप टैली डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। न्यू फॉर्म पर क्लिक करें। इसे कोई वर्णनात्मक नाम दें, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म। यूज अ टेम्पलेट पर क्लिक करें और मरी मार्टिन्स द्वारा बनाए गए कॉन्टैक्ट फॉर्म टेम्पलेट को चुनें। जो विंडो दिखाई दे उसमें यूज दिस टेम्पलेट पर क्लिक करें। अधिक फील्ड जोड़ने के लिए किसी मौजूदा फील्ड के पास होवर करें और ब्लॉक जोड़ने के लिए प्लस बटन पर क्लिक करें। उदाहरण के लिए पसंदीदा मीटिंग दिन के लिए एक तारीख फील्ड, मीटिंग समय के लिए एक समय फील्ड और वेबसाइट के लिए एक लिंक फील्ड जोड़ें। प्लेस अ होल्डर टेक्स्ट के लिए वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रोफाइल लिखें। इससे एआई उत्तरों को व्यक्तिगत बनाएगा। फॉर्म स्टाइल कस्टमाइजेशन छोड़ देकर पब्लिश पर क्लिक करें और प्रीव्यू देखें। कॉपी पर क्लिक करें, एक नया टैब खोलें और लिंक पेस्ट करें और यहां आप लाइव वेब फॉर्म देख सकते हैं। अब चलिए फॉर्म को मेक से कनेक्ट करते हैं। मेक में टैली ट्रिगर के लिए क्रिएट अ वेब हुक पर क्लिक करें। इसका नाम दें, फिर क्रिएट ए कनेक्शन पर क्लिक करें। टैली ओऑथ चुनें और सेव पर क्लिक करें। मेक को टैली से कनेक्ट करने के लिए अधिकृत करें। अब फॉर्म आईडी के तहत अपना संपर्क फॉर्म चुनें और सेव पर क्लिक करें। अब हमें कुछ टेस्ट डेटा चाहिए। अपने लाइव टेलीफॉर्म पे जाइए और उसमें कुछ सैंपल डेटा भरें। सबमिट करने से पहले मेक में नीचे बाईं ओर पर्पल रन वंस बटन पर क्लिक करें। जब घूमता हुआ आइकन दिखाई दे तो अपने टैली फॉर्म पर वापस जाइए और सबमिट पर क्लिक करें। आपको मेक में एक पॉपअप दिखाई देगा जिसमें फॉर्म डेटा और एक हरा चेकमार्क होगा जो दिखाता है कि यह सफल रहा। अब चलिए इस डेटा को गूगल शीट्स में स्टोर करते हैं। sheets.google.com खोलें और एक खाली स्प्रेडशीट बनाएं।
इसका नाम रखें। उदाहरण के लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिशंस। हर फील्ड के लिए हेडर जोड़ें। पहला नाम, अंतिम नाम, फोन नंबर, ईमेल, संदेश, पसंदीदा तारीख, पसंदीदा समय, वेबसाइट, सोशल मीडिया, टैली इवेंट आईडी और ब्राउज एआई, टास्क आईडी। मेक में ऑपरेशन आउटपुट पैनल को बंद करें। टैली ट्रिगर के दाईं ओर एक और मॉड्यूल जोड़ने के लिए प्लस बटन पर क्लिक करें। गूगल शीट्स चुनें, फिर एक रो जोड़ें। यदि पूछा जाए तो अपने गूगल अकाउंट को कनेक्ट करें। अपनी स्प्रेडशीट और शीट का नाम चुनें। टेबल में हेडर है, इसे हां पर ही रहने दें। टैली फॉर्म के प्रत्येक फील्ड को गूगल शीट्स में सही कॉलम से मैप करें। उदाहरण के लिए दाईं ओर के पैनल से पहला नाम को बाईं ओर के पहला नाम फील्ड में ड्रैग करें। यह सभी फील्ड्स के लिए करें। स्पष्ट पहचान के लिए अपने इवेंट आईडी कॉलम में टैली इवेंट आईडी जोड़ें। फिर सेव पर क्लिक करें। टेस्ट करने के लिए रन वंस के बगल में ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। फिर अंतिम रन चुनें और रन वंस पर क्लिक करें। आपको टैली और गूगल शीट्स के लिए हरे चेक मार्क दिखाई देने चाहिए। अब गूगल शीट्स में फॉर्म डेटा सही कॉलम में दिखाई देना चाहिए। अब चलिए लॉजिक और फिल्टर्स जोड़ते हैं। कभी कभी जब लोग संपर्क फॉर्म में वेबसाइट यूआरएल जोड़ते हैं तो वे सही फॉर्मेट में नहीं होते। हम ऑटोमेशन को इस तरह सेट करेंगे कि वह जांच सके कि यूआरएल में HTTP या HTTPS शामिल है या नहीं। मेक में गूगल शीट्स मॉड्यूल के दाईं ओर प्लस बटन पर क्लिक करें, फिर फ्लो कंट्रोल चुनें और रूटर सेलेक्ट करें। राउटर आपको ऑटोमेशन को कई रास्तों में विभाजित करने की सुविधा देता है। पहले रास्ते को एक फिल्टर के साथ सेट करें। रिंच पर क्लिक करें, फिर एक फिल्टर सेट करें। इसे लेबल करें, यूआरएल सही तरीके से फॉर्मेट किया गया। कंडीशन के लिए वेबसाइट फील्ड चुनें, ऑपरेटर को कंटेन्स केस इनसेंसिटिव पर सेट करें और http.cheese1 टाइप करें। http के लिए एक और नियम जोड़ें, // इस ऑपरेटर को भी कंटेन्स केस इनसेंसिटिव पर सेट करें। फिर सेव पर क्लिक करें। दूसरे रास्ते के लिए एक फिल्टर सेट करें जिसका लेबल हो यूआरएल सही तरीके से फॉर्मेट नहीं किया गया और इसे एक फॉलबैक रूट के रूप में सेट करें। सेव पर क्लिक करें और अपनी ऑटोमेशन को सेव करें। वेबसाइट से जानकारी निकालने के लिए ब्राउज एआई टूल सेट करें। स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन के लिंक से फ्री browse.ai अकाउंट बनाएं। ऑनबोर्डिंग के बाद आप सीधे बिल्ड न्यू रोबोट पेज पर होंगे। नई शुरुआत से बनाने के बजाय browse.ai पर जाएं, /prebuilt-robots पर जाएं और HTML सर्च करें। एक्सट्रैक्ट HTML कोड नामक रोबोट चुनें और किसी भी वेब पेज से HTML कोड निकालें और स्क्रीनशॉट कैप्चर करें, फिर सेटअप नाउ पर क्लिक करें। टेस्टिंग के लिए एक सही तरीके से फॉर्मेट किया गया यूआरएल दर्ज करें। कोई भी वेबसाइट चलेगी। फिर नेक्स्ट स्टेप और फिनिश पर क्लिक करें। ब्राउज एआई एक टेस्ट चलाएगा और आपको परिणाम दिखाएगा। मेक में वापस जाएं। यूआरएल सही तरीके से फॉर्मेट नहीं किया गया वाले रास्ते के लिए एक ब्राउज एआई रन अ टास्क मॉड्यूल जोड़ें। अपने ब्राउज एआई अकाउंट से कनेक्शन बनाएं। रोबोट के लिए मैप को ऑफ पर टॉगल करें। फिर ड्रॉप डाउन से अपना रोबोट चुनें। वेब पेज यूआरएल के लिए टैली इनपुट से वेबसाइट या सोशल मीडिया लिंक चुनें। सेव पर क्लिक करें। आइए ऑटोमेशन को टेस्ट करते हैं। रन वंस के बगल में ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें, सबसे हालिया सफल रन चुनें और रन वंस पर क्लिक करें। अगर आपका यूआरएल मेरी तरह फॉर्मेट किया गया है तो आपको यहां शायद एक एरर मिलेगा और यह जानबूझकर किया गया है। लॉग्स देखने के लिए लाल आइकन पर क्लिक करें। एरर में लिखा है अमान्य यूआरएल। browse.ai इनपुट को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक यूआरएल की शुरुआत में HTTP या HTTPS सही तरीके से फॉर्मेट ना हो। इसी वजह से हम फिल्टर्स और मल्टीपल पार्ट्स सेट कर रहे हैं। इसे ठीक करने के लिए browse.ai मॉड्यूल खोलें और वेब पेज URL फील्ड में क्लिक करें। अपना कर्सर वेबसाइट सोशल मीडिया लिंक वेरिएबल के बाईं ओर ले जाएं और उसके पहले HTTP टाइप करें।
अब अगर कोई यूआरएल बिना प्रीफिक्स के आता है तो हमारी ऑटोमेशन उसे अपने आप जोड़ देती है। सेव पर क्लिक करें और टेस्ट को फिर से चलाएं। इस बार यह सफल होना चाहिए और ब्राउज एआई एक आउटपुट बंडल जनरेट करेगा। ब्राउज एआई टास्क को पूरा होने में 1 मिनट लग सकता है, इसलिए हमें कुछ जानकारी लॉग करनी होगी ताकि इस सिनारियो को अगले सिनारियो से जोड़ सकें। ब्राउज एआई के दाईं ओर एक गूगल शीट्स अपडेट अ रो मॉड्यूल जोड़ें। अपना स्प्रेडशीट और शीट चुनें। रो नंबर के लिए गूगल शीट्स इनपुट से रो नंबर चुनें। अपने ब्राउज एआई टास्क आईडी कॉलम के तहत ब्राउज एआई इनपुट्स से टास्क आईडी चुनें। सेव पर क्लिक करें। अब चलिए सही तरीके से फॉर्मेट किए गए यूआरएल वाले पाथ को सेटअप करते हैं। उस पाथ पर खाली मॉड्यूल पर क्लिक करें और ब्राउज एआई जोड़ें, एक टास्क चलाएं, ठीक वैसे ही जैसे पहले किया था। इस बार वेब पेज यूआरएल के लिए बस वेबसाइट या सोशल मीडिया लिंक चुनें। आपको HTTP प्रीफिक्स जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह पाथ केवल तब चलता है जब यूआरएल पहले से ही सही तरीके से फॉर्मेट किया गया हो। समय बचाने के लिए दूसरे पाथ से गूगल शीट्स मॉड्यूल को कॉपी करें। अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट दबाकर मॉड्यूल पर क्लिक करें। फिर मैक पर कमांड C या विंडोज पर कंट्रोल C दबाएं। खाली जगह पर क्लिक करें और कमांड V या कंट्रोल V से पेस्ट करें। इसे ब्राउज एआई मॉड्यूल के पास खींचें ताकि यह कनेक्ट हो सके। मॉड्यूल खोलें, टास्क आईडी फील्ड तक स्क्रॉल करें, पुराना रेफरेंस हटा दें और इस पाथ के ब्राउज एआई मॉड्यूल से टास्क आईडी चुनें। सेव पर क्लिक करें। नीचे दिए गए मैजिक वैंड आइकन का उपयोग करें ताकि सब कुछ अपने आप अलाइन हो जाए। फिर अपनी ऑटोमेशन को सेव करें। अब चलिए एक और परिदृश्य सेट करते हैं ताकि समाप्त हुए ब्राउज एआई टास्क को हैंडल किया जा सके। मेक में एक नया टैब खोलें, सिनेरियोस पर जाएं और क्रिएट सिनेरियो पर क्लिक करें। ब्राउज एआई सर्च करें और वॉच टास्क एग्जीक्यूशन फिनिश्ड चुनें। एक वेबहुक बनाएं, अपने रोबोट का चयन करें, टास्क फिनिश्ड सक्सेसफुली चुनें और सेव पर क्लिक करें। टेस्ट डेटा प्राप्त करने के लिए पहले बनाए गए उस परिदृश्य को चलाएं जिससे एक ब्राउज एआई टास्क शुरू हो सके। फिर नए परिदृश्य को चलाएं ताकि समाप्त हुआ टास्क कैच किया जा सके। नए परिदृश्य में जब आपको अपना ब्राउज एआई डेटा मिल जाए तो एक गूगल शीट्स सर्च रो मॉड्यूल जोड़ें। अपना स्प्रेडशीट और शीट चुनें। फिल्टर के लिए पहले ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और अपनी ब्राउज एआई टास्क आईडी कॉलम चुनें। ऑपरेटर को इक्वल्स पर ही रहने दें। नीचे दिए गए वैल्यू फील्ड में क्लिक करें और ब्राउज एआई इनपुट्स से टास्क आईडी चुनें। सेव पर क्लिक करें और पिछले परिदृश्य के डेटा के साथ रन करके टेस्ट करें। आपको गूगल शीट्स आउटपुट बंडल में मिलती जुलती पंक्ति की सारी जानकारी दिखाई देनी चाहिए। अब चलिए एक एआई एजेंट जोड़ते हैं। एआई एजेंट मूल रूप से एक LLM है जिसे टूल्स तक पहुंच प्राप्त है। यह किसी कार्य को समझ सकता है और तय कर सकता है कि कब आपका कैलेंडर चेक करना है, कोई इवेंट बनाना है या ईमेल भेजना है, न कि केवल टेक्स्ट जनरेट करना। मेक में गूगल शीट्स मॉड्यूल के बाद प्लस बटन पर क्लिक करें और एजेंट सर्च करें। रन एन एजेंट चुनें। क्लिक करें। एक एआई एजेंट बनाएं, फिर एक कनेक्शन बनाएं और सेव पर क्लिक करें। अपने एजेंट को नाम दें, एक मॉडल चुनें, मैं बड़े मॉडल की सलाह देता हूं, और एक सिस्टम प्रॉम्प्ट दर्ज करें। सिस्टम प्रॉम्प्ट निर्देशों या दिशा निर्देशों का एक सेट होता है जिसे आप एआई मॉडल को उसकी भूमिका, व्यवहार और लक्ष्यों को परिभाषित करने के लिए देते हैं, इससे पहले कि वह यूजर इनपुट का जवाब दे। शुरुआत करने के लिए मैंने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाया है जिसे आप इस ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे दिए गए विवरण में लिंक का उपयोग करें और आवश्यकता अनुसार इसे एडजस्ट करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। मैसेजेस सेक्शन में अपनी स्प्रेडशीट के सभी संबंधित फील्ड्स और साथ ही ब्राउज एआई से HTML भी जोड़ें। फिर सेव पर क्लिक करें। अपने एजेंट को टूल्स तक पहुंच देने के लिए एजेंट सेटिंग्स खोलें और टूल्स सेक्शन में जाएं। ऐड टूल्स पर क्लिक करें और मॉड्यूल चुनें। गूगल कैलेंडर के लिए क्रिएट मॉड्यूल टूल चुनें। गूगल कैलेंडर सर्च करें और गेट फ्री बिजी इंफॉर्मेशन जोड़ें। फिर यदि पूछा जाए तो अपना गूगल खाता कनेक्ट करें।
कॉन्फ़िगर करते समय गेट फ्री बिजी इंफॉर्मेशन में समय सीमा वाले फील्ड्स को एआई एजेंट को तय करने के लिए सेट करें और कैलेंडर्स के अंतर्गत मैपिंग को बंद करें और ड्रॉप डाउन से अपना कैलेंडर चुनें। अब गूगल कैलेंडर के लिए एक और टूल मॉड्यूल जोड़ें और क्रिएट एन इवेंट चुनें। क्रिएट एन इवेंट फील्ड को इन डिटेल पर सेट करें, कैलेंडर आईडी में अपना कैलेंडर चुनें, इवेंट नेम को एआई एजेंट को तय करने दें और यदि चाहें तो गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सक्षम करें। अटेंडीज के लिए लेट एआई एजेंट डिसाइड चुनें। ऑल डे इवेंट को नो पर सेट करें और स्टार्ट तथा एंड डेट के लिए फिर से लेट एआई एजेंट डिसाइड चुनें। ड्यूरेशन के लिए 0030 दर्ज करें ताकि मीटिंग्स डिफ़ॉल्ट रूप से 30 मिनट की हों। एडवांस्ड सेटिंग्स में डिस्क्रिप्शन को लेट एआई एजेंट डिसाइड पर सेट करें। जीमेल जोड़ने के लिए फिर से ऐड टूल्स पर क्लिक करें, मॉड्यूल चुनें और फिर जीमेल चुनें। फिर एक ईमेल भेजें। अपना गूगल खाता कनेक्ट करें और दोनों सब्जेक्ट और कंटेंट फील्ड्स के लिए प्रत्येक को लेट एआई एजेंट डिसाइड पर सेट करें। बॉडी टाइप को रॉ HTML में बदलें ताकि एआई आवश्यकता अनुसार ईमेल को फॉर्मेट कर सके। एक बार जब सभी टूल्स कॉन्फ़िगर हो जाएं, तो प्रत्येक को सेव करने के लिए ऐड पर क्लिक करें। इस चरण पर पहुंचने के बाद आगे बढ़ने के लिए आपको एक पेड make.com प्लान की आवश्यकता होगी। फ्री प्लान में आप केवल 2 एक्टिव सिनारियो चला सकते हैं और हमारे ऑटोमेशन के लिए दोनों सिनारियो के साथ साथ एआई एजेंट क्षमताओं का चलना जरूरी है। प्लान्स की शुरुआत सिर्फ $9 प्रति माह से होती है। अपग्रेड करने के लिए अपने डैशबोर्ड के सब्सक्रिप्शन सेक्शन पर जाएं। कोई प्लान चुनें, चेकआउट करें और फिर वापस आकर अपने मॉड्यूल्स जोड़ना पूरा करें। अपने एजेंट और सिनारियो को सेव करें। अपना कैलेंडर और ईमेल नई टैब्स में खोलें। मेक में हालिया डेटा के साथ एक टेस्ट रन करें। अगर टेस्ट सफल रहा तो आपको अपने कैलेंडर में एक नया इवेंट और अपनी इनबॉक्स में एक पर्सनलाइज्ड ईमेल दिखाई देगा। अब जब सब कुछ सेट हो गया है तो चलिए शुरुआत से अंत तक सब कुछ टेस्ट करते हैं। मेक में दोनों सिनारियो को ऑन करें। एक नया कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट करें और लगभग 1 मिनट के भीतर आपको एक नया कैलेंडर इवेंट और उस कॉन्टैक्ट को भेजा गया पर्सनलाइज्ड ईमेल दिखना चाहिए। अब अगर आपका ऑटोमेशन सफलतापूर्वक नहीं चलता है तो आपको एक एरर नोटिफिकेशन मिलेगा। अधिक विवरण देखने के लिए क्लिक करें। हिस्ट्री और लॉग्स चेक करें। ये आपको बताएंगे कि क्या गलत है और क्या ठीक करना है। फिर अपनी ऑटोमेशन को जरूरत के अनुसार अपडेट करें। अब जब आप जान गए हैं कि शुरू से एक पूरी ऑटोमेशन कैसे बनानी है, तो चलिए अगली बार के लिए इसे और भी आसान बनाते हैं। make.com के पास रेडी टू यूज टेम्पलेट्स की एक बड़ी लाइब्रेरी है। अपने डैशबोर्ड से मेन्यू में टेम्पलेट्स पर क्लिक करें। आपको ऑटोमेशन की एक लिस्ट दिखाई देगी जिन्हें आप तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं या एप्स को नाम से सर्च कर सकते हैं। किसी टेम्पलेट का उपयोग करने के लिए उस पर क्लिक करें, गाइडेड सेटअप शुरू करें और निर्देशों का पालन करें। आपने सीखा टास्क्स ऑटोमेट करना, एआई और लॉजिक जोड़ना, समस्याएं सुलझाना और एप्स कनेक्ट करना। अब आपके पास make.com से कुछ भी ऑटोमेट करने की बुनियाद है। अगर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से फ्री make.com अकाउंट बनाएं।